नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमाम विपक्षों के बाद अब राकेश टिकैत भी दिशा रवि के बचाव में उतरे। जी हां, आपको बता दें, राकेश टिकैत ने दिशा रवि पर शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि किसी को इस तरीके से गिरफ्तार करना ठीक नहीं। तो देखा किस तरीके से लगातार राकेश टिकैत जो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का जो काम कर रहे हैं, और अब वो दिशा रवि की इस तरीके से बचाव करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा कि दिशा रवि एक छात्रा है और उसकी गिरफ्तारी से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, और ऐसे गिरफ्तार छात्रा को नहीं करना चाहिए था। उनसे बातचीत करो, उनका क्या मकसद है ये जानो, क्या विचारधारा है इस बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, और उनके समझे और योग्यता को सकारात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो देखा किस तरीके से लगातार जिस विचारधारा की राकेश टिकैत बात कर रहे हैं, हमने जिस तरीके से साफ तौर पर देखा था कि टूल किट में किस तरह की विचारधाराओं का इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की बात इस पर की गई थी। तमाम पाकिस्तानी खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर कैसे ये पूरा टूल किट दिशा रवि ने तैयार किया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर पहले गिरफ्तारी दिशा रवि पर की है। लेकिन अब इन सब के बावजूद, इतने सारे सबूतों के बावजूद, अब जो राकेश टिकैत हैं, जो पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि इससे पहले कैसे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता हो, जिन्होंने जिस तरीके से लगातार देश विरोधी ताकतों का जो समर्थन किया है, साफ तौर पर यहाँ पर बड़ा जो खुलासा साफ तौर पर हुआ है वो ये कि इस तरह की विचारधारा को लगातार ये तमाम विपक्षी पार्टी बढ़ावा देती आई हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उन्हें भी किसान आंदोलन को लेकर तमाम जो समर्थन किए थे वो हम सभी ने देखे थे। और इसके बाद अब जो राकेश टिकैत हैं वो इस विचारधारा की बात कर रहे हैं कि विचारधारा को समझना चाहिए था। जब टूल किट में जो असलियत सामने आई थी इन सभी की विचारधाराओं की, ये काफी सबूत है ये समझने के लिए कि कैसे कुछ देश विरोधी ताकतें सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं। क्योंकि जो टूल किट में जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, चाहे हम भारतीय संस्कृति की धरोहर चाय और योगा की बात करें, चाहे हम उन तमाम भड़काऊ हैशटैग्स की बात करें जो उस टूल किट में मेंशन किए गए थे, जिनको खास तौर पर पीजेएफ यानी कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं मो धालीवाल, उनके साथ मिलकर तमाम तरह की बैठकें इस पर की गई थी, जूम कॉल इस पर की गई थी, और उसको कॉल के बाद ही पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया था। अब राकेश टिकैत किस तरीके की विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा किसान आंदोलन की तर्ज पर कैसे इन तमाम खालिस्तानी गुंडों ने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने की कोशिश की, कैसे देश को तोड़ने वाले जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई थी इनको लेकर, हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस अब पूरी अपनी छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन इन सभी के बीच जो बड़ा शर्मनाक बयान एक बार फिर से राकेश टिकैत ने दिया है दिशा रवि के बचाव में जो वो उतरे हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब राकेश टिकैत पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ वो जो आतंकवादी संगठन है, चाहे हम बात करें तमाम विपक्षी पार्टियों की भी, जो कांग्रेस है, उनका लगातार वो मोहरा बने हुए हैं, और उस मोहरे के हिसाब से ही लगातार वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो फंडिंग विदेशों से की जा रही है, उसको लेकर तमाम तरह के खुलासे भी हमने देखे थे। लेकिन राकेश टिकैत शायद ये नहीं जानते कि अब जो अगला नंबर होगा बहुत जल्द वो आपका होगा। क्योंकि जो तमाम खुलासे हुए हैं, चाहे हम बात करें कितर जैकब की, जो कि तमाम तरह के आरोप उन पर लगते आए हैं कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील होने के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। और इसीलिए यही वजह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार दिशा रवि की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दिशा रवि जो तमाम तरह के सबूत अगर उगलने शुरू करेगी तो एक एक करके जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो बड़ा चेहरा पार्टी का माने जाते हैं, उनके भी नाम सामने आएंगे और बड़ा खुलासा होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी
सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस तरीके से सरगना को पाल रहे थे और ऐसे किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। इसका खुलासा भी बेहद जल्द होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह कि कैसे राकेश टिकैत जो लगातार देश की संप्रभुता को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जो साजिश इसको लेकर की जा रही है, वो साफ तौर पर हमने भी देखी कि कैसे 26 जनवरी को जो लाल किले में हिंसा हुई थी। हालांकि आपको बताते चले जो किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब हालांकि लोगों का समर्थन इस आंदोलन को जरूर मिल रहा था, लेकिन जब लाल किले में जो हिंसा देखी गई, जो दिल्ली हिंसा में जो कई चेहरे किसान नेताओं के सामने आए, खुद को तथाकथित किसान वो कहते थे, इनके नाम जो सामने आए, इसके बाद इस किसान आंदोलन को समर्थन मिलना कम हो गया। लेकिन अब जो एक के बाद अहम खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं, वे साफ तौर पर बयां करते हैं कि कुछ वाकई देश के ही ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा जो मसला किसान आंदोलन में अब जो आ गया है वो है टूल किट का। हमने देखा था कि कैसे किसानों के नाम पर आंदोलन किया गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर किया था, हालांकि उसे बाद में डिलीट कर दिया गया क्योंकि दिशा रवि ने उसे संकेत दिए कि हो सकता है हमारे ऊपर UAPA लग सकता है, यानी कि उन्हें पता था कि ये जो काम कर रही है वो देशद्रोही है। जिन 2 लाइंस को वो एडिट कर रही हैं उसमें कुछ ऐसा अहम लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश रची गई थी। लेकिन उस दौरान तो दिशा रवि ने इस काम को करने से इनकार नहीं किया, लेकिन अब वो ऐसी बातें लगातार करती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का समर्थन कर रही थी। अगर वो वाकई किसानों का समर्थन कर रही थी तो क्यों उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग से इस तरह की बातचीत की कि आप किसी को कोई जवाब नहीं देना, अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप पहले मुझसे बात करना और मैं अपने वकील से बात करूंगी और उसी के बाद ये पूरी बातचीत जो है हम किसी और से करेंगे। अगर आपने देशद्रोही काम नहीं किया तो आखिर क्यों आपको उनसे व्हाट्सएप चैट में इस तरह की बातें करनी पड़ी। और यही नहीं, आपको इस बात की भी आशंका थी कि आप दोनों के ऊपर जो तमाम देशद्रोही गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर भारत में बैठे बैठे, उन पर UAPA भी लग सकता है, जिसका खतरा भी आपने उस व्हाट्सएप चैट में उसका जिक्र भी किया है। तो साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि आपको पहले से ही मालूम था कि जब पूरी पटकथा 26 जनवरी को हिंसा को लेकर और तमाम जो हुड़दंग जो एक्टिविटी जो सामने आई थी उसको लेकर खालिस्तानी संगठन मिलकर इसको रच रहे हैं, जिसमें आपने इसका पूरा सपोर्ट किया। और अब जब आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो आप तमाम विपक्ष के नेता, तमाम जो खुद को एक गरीब किसान कहते हैं, जो कि करोड़ों की संपत्ति के खुद मालिक हैं, वो आपका बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें शायद ये महसूस होने लगा है कि अब जो अगली तलवार है वो उन्हीं के सिर पर लटकने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक जो दिल्ली पुलिस तमाम तरह के खुलासे कर रही है, इससे अब ये साफ हो चुका है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसानों की आड़ में कोई मकसद है, कोई एजेंडा है, कोई षड्यंत्र है जिसे पूरे करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जो सबूत अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं, इससे बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन तमाम ऐसे देशद्रोही लोग हैं जो भारत में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का काम कर रहे थे, बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर लगातार भारत को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सभी के बीच राकेश टिकैत के जो चेहरे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, इससे अब ये साफ हो चुका है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मात्र कांग्रेस के मोहरे हैं। हमने देखा भी था, उन्होंने ये कहा था कि अब वो गुजरात को मुक्त करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में बैठकर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप सरकार से सीधे अपनी स्पष्ट बातचीत करिए। आप अन्य प्रदेशों में जाकर क्यों अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बताते चले कि राकेश टिकैत ने बीते रोज ऐसा बयान भी दिया है कि वो एक बार फिर से सरकार से बात करने को तैयार हैं और बुलावा भेजी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी, बीच में इनको आने की जरूरत नहीं है। जबकि आपको बताते चले कि 11वीं दौर की बैठक अब तक हो चुकी है, लेकिन राकेश टिकैत अब तक अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ फिर से माहौल बनाने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से वो इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं कि वो एक बार फिर से
बातचीत को तैयार हैं। जब आपको बातचीत करनी ही नहीं, जब आपका मुद्दा ही कुछ और है, मुद्दा कुछ और से मतलब सीधा ये है कि हमने जिस तरीके से देखा था कि मो धालीवाल जो कि पूरा इसमें इंटरकनेक्टेड है और उसी की ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा था कि कैसे मो धालीवाल ने ये साफ किया था कि कृषि कानून बिल वापस भी हो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ना है, भारत की संप्रभुता को खत्म करना है। और इसी साजिश के तहत ये तमाम जो तार अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, इन पर जो खुलासे हो रहे हैं, इस पर साफ ये कहना जाहिर होगा कि एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में देश को तोड़ने की कुछ शक्तियां हैं जो लगातार अपने मंसूबों पर काम कर रही थी, जिनका खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। लेकिन जो तमाम जो हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इनको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिस तरीके से भारतीय होकर वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इन पर भी कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब आप पर भी यूएपीए लगनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार भारतीय होकर, भारत के नागरिक होकर भारत को तोड़ने की जो साजिश बाहरी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, यह भी एक बहुत खतरनाक क्राइम है और इसको लेकर भी लगातार जांच होनी चाहिए। और कई लोग इस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी लोग हैं जो खुद को देश के नाम पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी जांच आखिर होनी चाहिए कि आखिर वो क्यों लगातार देश विरोधी बातें करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, क्यों लगातार देश को तोड़ने वाली साजिशों को रचने का जो काम कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। वाकई ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच जो राकेश टिकैत का एक और चेहरा सामने आया है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने देश भर में जो रेल रोकने की जो बात कही थी, जो 18 फरवरी को आपको बताते चले रेल रोको आंदोलन की जो रणनीति कही थी कि हम तमाम जगह पर रेल रोकेंगे, अब राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हर जगह पर बीच रास्ते में ट्रेनों को नहीं रोकेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनों में ही ट्रेनों को रोका जाएगा। तो जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं एक और कि जो किसान आंदोलन है किस तरीके से कमजोर लगातार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, क्योंकि हम चाहे अगर हम बात करें किसानों में दो फाड़ की, चाहे हम बात करें अलग अलग स्टेटमेंट्स की, तो साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अब जो कृषि कानून बिल को लेकर तो तमाम तथाकथित किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ये पूरा आंदोलन पूरी तरीके से कमजोर तो हो ही चुका है और जो नई नई कड़ियां इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे अब ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि कृषि कानून बिल से किसी भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये वो किसान तथाकथित किसान है जिन्होंने बाहरी लोगों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ मोटा पैसा कमाने के लालच में देश को तोड़ने का जो काम था, इसमें सहयोग करने का जो काम किया है, इसको लेकर भी लगातार दिन प्रतिदिन अहम खुलासे हो रहे हैं। और अब आपको सीधे तौर पे बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं है जब राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके भी सर पर बहुत जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, क्योंकि फिलहाल जो ये कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लगातार अपने और से किए गए जुर्म को बचाने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए किस तरीके से वो लगातार दिशा रवि को बचाव करने के लिए सामने आते दिखाई दिए, यह कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बहुत जल्द अब दिल्ली पुलिस और अहम खुलासे करने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर कई लोगों के नाम इसमें आ चुके हैं, चाहे निकिता की बात करें, शांतानु की बात करें। हालांकि लंबे समय से ये लोग फरार चल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है कि हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। अगर आपने वाकई ऐसे कोई देश विरोधी काम नहीं किए तो आप आखिर पुलिस से छिपकर क्यों बैठे हैं, आप सामने आकर बात क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत जल्द दिल्ली पुलिस इन मामलों को लेकर, टूल किट को लेकर अहम खुलासे करेगी, जिसमें कई ऐसे नाम सामने आएंगे जो वाकई हम सभी के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।